खिड़की। आज हम इसी नाम की एक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक पुरानी, बहुत पुरानी इमारत की दीवारों के अंदर छिपे एक गहरे राज से पर्दा उठाती है। तो कहानी में सीधे उतरने से पहले एक सवाल। क्या कोई खिड़की, मतलब लकड़ी और शीशे से बनी एक मामूली सी खिड़की, क्या वो वाकई इतनी शापित हो सकती है कि लोगों की जान ले ले? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है शहर से काफी दूर, आजादी से भी पहले के एक पुराने जनपद सिविल अस्पताल में। सोचिए, इसकी पीली पड़ी दीवारें, टूटे फूटे छज्जे, न जाने कितनी ही कहानियां अपने अंदर दफन किए हुए हैं। और इसी अस्पताल के पिछले हिस्से में एक बिल्कुल अलग थलग सा कमरा है, शवगृह। अब इस कमरे में 4 खिड़कियां हैं। तीन तीन तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन चौथी खिड़की वो हमेशा बंद रखी जाती है। और बस यही है हमारे पूरे रहस्य का केंद्र। अच्छा, तो इस कहानी में कौन कौन है? चलिए मिलते हैं इसके किरदारों से। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची, नई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, एकदम कॉन्फिडेंट। फिर है रघु, शवगृह के असिस्टेंट, जिन्हें पूरे 30 साल का तजुर्बा है। एक अजय भी है, जो है तो वार्ड बॉय, थोड़ा लापरवाह लेकिन काम में तेज। फिर आते हैं डीन घोष, अस्पताल के हेड, बाहर से सख्त पर अंदर से सेंसिटिव। और हाँ, नर्स कविता, जो बहुत अनुभवी हैं और जिनकी नज़र से कुछ नहीं बचता। तो होता यह है कि जब डॉक्टर प्राची पहली बार उस शवगृह में कदम रखती हैं, तो रघु उन्हें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप बेशक खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी कभी भी छूना मत। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये एक बहुत खतरनाक नियम था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नियम के पीछे की वजह क्या थी? क्यों एक खिड़की को छूना इतना मना था? इसकी जड़ें वो एक पुरानी अनसुलझी त्रासदी में छिपी हैं, जिसमें उस खिड़की ने अपना पहला शिकार किया था। बात है आज से 6 साल पहले की। डॉक्टर जोशी एक बहुत काबिल डॉक्टर थे, और हाँ, अंधविश्वासी तो बिल्कुल नहीं थे। एक रात उन्होंने सिगरेट पीने के लिए वही चौथी खिड़की खोल दी। बस कुछ ही पल बीते होंगे कि नर्स कविता ने उन्हें देखा, एकदम पत्थर बने हुए, दहशत में, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो वहां थी ही नहीं। और फिर 2 हफ्ते बाद उनकी लाश ठीक उसी खिड़की के नीचे मिली, और चेहरे पर वही जमा हुआ खौफ था। डॉक्टर जोशी की इस अजीब रहस्यमयी मौत के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि शवगृह की चौथी खिड़की को अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बस इस एक घटना ने उस खिड़की से जुड़े डर को और भी पक्का कर दिया। चलिए, अब कहानी वापस डॉक्टर प्राची पर लौटती है। देखिए, अब तक तो वो इन सब बातों को बस सुनी सुनाई कहानियां ही समझ रही थी, लेकिन बहुत जल्द उनका सामना उस खौफ से होने वाला था जो किसी भी तर्क या साइंस से परे था। वो रात अमावस्या की रात थी। प्राची से एक भूल हो जाती है। वो अनजाने में एक शव वाली टेबल ठीक उस चौथी खिड़की के सामने रख देती हैं। रात के करीब 2 बजे अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी उंगलियों से सलाखों को खुरच रहा हो। फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। लोहे की वो मजबूत सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ने लगी, और तभी एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और शव पर डली चादर जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। अब इस खौफनाक अनुभव के बाद प्राची ये तो समझ गई कि ये उनका कोई वहम नहीं था, कुछ तो था वहां। तो अब वो जवाब ढूंढने निकल पड़ती हैं, और उन्हें पता चलती है उस श्राप की असली वजह जो उस खिड़की के पीछे कैद थी। डीन घोष ही प्राची को इसकी असली कहानी बताते हैं। देखिए, बात है 8 साल पुरानी। निधि नाम की एक लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसका परिवार भी उसे पहचान नहीं पाया, और बिना अंतिम संस्कार के उसकी लाश को उसी खिड़की के नीचे रख दिया गया। और इसके ठीक अगले ही दिन उस वक्त जो डॉक्टर ड्यूटी पर थी, वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। अब देखिए, एक ही चेतावनी थी, पर 2 लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग। एक तरफ था रघु, अनुभवी, गंभीर, जो नियमों की इज्जत करता था, जानता था कि कुछ चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ था अजय, थोड़ा लापरवाह, जोश से भरा हुआ, जिसे नियम तोड़ने में शायद मजा आता था। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। सफाई करते करते अजय ने सोचा धूल मिट्टी हटा दूं, और उसने वो चौथी खिड़की खोल दी। वक्त हो रहा था रात के 2:45, और तभी पूरे शवगृह में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी।
जब तक नर्स कविता भाग कर अंदर पहुंची, अजय फर्श पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ चुका था। और ठीक उसी पल कविता को खिड़की के पास लाल साड़ी में एक परछाई दिखाई दी, जो बस एक पल में ही हवा में गायब हो गई। अजय की मौत, ये आखिरी कील थी। इसके बाद डॉक्टर प्राची अब सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रह सकती थीं। अब उन्होंने तय कर लिया था कि एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो उस आत्मा का सामना करेंगी जो इंसाफ के लिए तड़प रही थी। तो प्राची ने डीन घोष को जैसे तैसे मनाया और अगली अमावस्या की रात के लिए एक बहुत ही अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। यानी अब विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का सहारा भी लिया जा रहा था। जैसे ही बाबा ने अपनी पूजा विधि शुरू की, पूरे कमरे में एक बर्फीली हवा घूमने लगी और फिर एक बहुत ही दर्द भरी आवाज गूंजी, जो सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मुझे न्याय दो। प्राची ने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उनके सामने एक लड़की की परछाई थी, जिसकी त्वचा झुलसी हुई थी, होंठ अधखुले थे और साड़ी खून से सनी हुई थी। वो रोते हुए बस यही कह रही थी कि उसका कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसकी चिता कभी जली ही नहीं, वो अधूरी रह गई। उस आत्मा की पीड़ा को देखने और समझने के बाद प्राची ने वादा किया कि वो उसे शांति दिलाकर रहेंगी। अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां न्याय और मुक्ति का रास्ता ढूंढा जाता है। तो प्राची ने सबसे पहला काम किया निधि की पुरानी केस फाइल को फिर से खुलवाने का। फिर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और डीएनए की मदद से आखिरकार उन्होंने निधि के परिवार को ढूंढ निकाला। परिवार को बाबा की दीवी पवित्र भस्म सौंपी गई और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया गया। और पता है उस रात क्या हुआ? अंतिम संस्कार की ठीक बाद शवगृह की वो चौथी खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो गई। सालों में पहली बार उस कमरे में कोई खड़खड़ाहट नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सुकून था। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस खिड़की पर एक मजबूत ताला लगा दिया और साथ में एक देवी की तस्वीर भी टांग दी, मानो उसके अंधेरे अतीत को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता? वो चौथी खिड़की सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, वो उस आत्मा की एक पुकार थी जो बरसों से अपना न्याय मांग रही थी। इस पर सोचिएगा जरूर।